GNWL वेटिंग टिकट आपको कब मिलता है? वेटिंग टिकट GNWL कितने परसेंट तक के आपका कंफर्म होगा? अभी के टाइम में जो अभी सीजन बाय सीजन का जो टिकट होता है GNWL वेटिंग टिकट से अभी के डेट में कितने परसेंट तक के आपका कंफर्म होगा? वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना दोस्तों। फिर वीडियो मैं यहीं से शुरू कर दोस्तों। GNWL वेटिंग टिकट आपको कब मिलता है? कितना परसेंट तक के रहेगा जो वो कंफर्म होएगा? तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, पहला नंबर GNWL वेटिंग टिकट उपलब्ध आपको कब कराया जाता है? जब आपको कंफर्म टिकट खत्म हो जाता है, उसके बाद RAC टिकट लगने लगता है। RAC खत्म होता है तब जाके आपको GNWL वेटिंग टिकट आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो GNWL वेटिंग टिकट आप कंफर्म होने का जो चांसेस जो होता है वो कितने परसेंट तक के रहता है? तो पहले ध्यान देना दोस्तों, पहले RAC जो होता है वो कंफर्म होता है। RAC कैसे कंफर्म होता है? RAC आपको जब भी टिकट मिलता है RAC का, तो आप लोग एक चीज देखते होंगे, RAC लिखा रहेगा, उसके बाद भी आपको ध्यान देना दोस्तों 88 रहेगा, नहीं तो जितने रहेगा 82 रहेगा, 85 रहेगा, ऐसे करके आपको लिखा रहता है। फिर RAC रहता है, उसके बाद आपको 7-8 रहेगा ऐसा लिखा हुआ, जो ऑलरेडी वेटिंग में रहता है। तो मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका उसके जो इस साइड में जो लिखा रहता है, जो आपको 7-8 जो दिखता रहता है, वो आपका वहां पे ऑलरेडी उतने आदमी वेटिंग में रहते हैं। अब बाकी जो दिख रहा है वो आदमी को सीट कंफर्म हो गया, नहीं तो वो कैंसिल कर लिए हैं दोस्तों। तो इसके लिए RAC में वहां पे शो करता है। सेम उसी तरह आपको GNWL वेटिंग टिकट में सेम उसी तरह रहेगा, आपको GNWL रहेगा 47 दिखेगा, प्लस करके आपको WL आपको वहां पे 34 दिखेगा, इस तरह आपको वहां पे शो करने लगता है। तो उसकी मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने आदमी यहाँ पे देखिए 57 जो दिख रहा है वो आदमी का सीट कंफर्म हो गया है, नहीं तो बहुत ऐसे आदमी जो होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। अब बाद में यहाँ 34 जो दिख रहा है वो आदमी ऑलरेडी वेटिंग में रहते हैं, जो हमारा सीट कंफर्म हो जाए तो आज के डेट में हम ट्रैवल कर लें। इसके लिए उनको इम्पोर्टेंट बोला जाता है, जिसको वो ऑलरेडी वेटिंग कर रहे हैं से हमारा सीट कंफर्म होएगा कि नहीं होएगा। तो ये प्रॉब्लम वहां पे जो दिखता है वो आपको सामने दिखता है, जहां से कैंसिल भी होता है कंफर्म भी होता है, इस तरफ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। से आपको वहां पे आपका कितने आदमी वेट कर रहा है, तो वो आदमी के आज के डेट में कंफर्म टिकट पाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको ये चीज मालूम नहीं होता से हमारा टिकट कितने परसेंट तक के रहेगा GNWL वेटिंग टिकट जो कंफर्म हो जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, कभी भी आप ट्रैवल के टाइम बुक करने के लिए जब जाते हैं, तो आपको अगर 60 दिन के अंदर बुकिंग में रखे हैं GNWL वेटिंग टिकट, आपको वहां पे अगर 70 भी है अभी के डेट में रहा होएगा, तो वो लास्ट डिसीजन जब रेलवे लेता है, जब क्रेन चार्ट बनता है, तो उस जगह पे आपको वो टिकट कंफर्म होने के फुल चांस रहता है, आपका वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन उसके जगह पे बहुत ऐसे आदमी हैं जो बीच में 1 महीना पहले बुक कर लेते हैं GNWL, तो उनको 120 के करीब उनको दिखाना चालू कर देता है, जो ऑलरेडी उनका वेटिंग लगता है। लेकिन उस जगह पे भी उनको कंफर्म होने का बहुत स्लो चांस होता है, और उनको जो टिकट होता है लास्ट ऑप्शन आते आते तक वो रुक जाता है, चाहे 3500 वेटिंग में रुक जाता है, नहीं तो 50 वेटिंग में रुक जाता है, ऐसे करके अभी के सीजन में रुक जाता है। क्योंकि इसमें जो टिकट कंफर्म है वो कैंसल करने का जो नियम है वो बहुत स्लो आदमी कैंसल करते हैं। जो आम पब्लिक जिसका टिकट कंफर्म है, जिसको इमरजेंसी में अगर शादी ब्याह में जाना रहेगा सीजन के समय में, तो उन लोग ज्यादा टिकट कैंसल नहीं करते हैं। इसके वजह से आपका जो GNWL वेटिंग टिकट है वो आपका कंफर्म नहीं हो पाता है। अगर आप 1 महीने के अंदर अगर बुक कर रहे हैं, उसके जगह पे अगर आप 70 भी रहेगा, तो आपको बहुत हाईएस्ट चांसेस आपका वो RAC लग जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज होता है, जो इम्पोर्टेंट वाली बात जो मैं आपको जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद बहुत ऐसे आदमी होता है, ऐसे 20 दिन पहले बुक कर लेते हैं वेटिंग टिकट, 10 दिन पहले बुक कर लेते हैं। तो उन लोग के क्या रहता है दोस्तों, से रेलवे काउंटर जो होता है, जिसको इमरजेंसी में ट्रैवल करना रहता है, अगर उनको अगर टिकट ना मिले तो इमरजेंसी में जाके GNWL वेटिंग टिकट हो रेलवे काउंटर से ले लेते हैं, जिसको ऑफलाइन बोला जाता है।
जाता है उससे लेके वो ट्रैवल के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या ये टिकट कंफर्म होएगा? तो दोस्तों ये टिकट कंफर्म होने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये टिकट कंफर्म नहीं होता है जो 10 दिन 20 दिन के लिए रहेगा सीजन के समय में दोस्तों, तो ये टिकट कंफर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन इस टिकट से जो होता है रेलवे काउंटर का जो टिकट रहता है, इससे क्या होता है दोस्तों, से वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी जनरल क्लास में। जो रेलवे का नियम के हिसाब से जनरल क्लास में वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनका कोई भी तकलीफ नहीं होगा। हाँ, बीच में अगर ट्रेन चालू हो गया, बीच में कोई सीट खाली है, तो टीटी से बातचीत करके आप आसानी से वो टिकट को कंफर्म करा सकते हैं। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। जब आपके नज़र में अगर कोई सीट खाली दिख रहा है, अगर वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, तो टीटी से बात करके वो टिकट अपने नाम कंफर्म करा सकते हैं। तो ये था रेलवे का रूल दोस्तों। अब बाकी अगर कैंसिल करते हैं तो कितने परसेंट तक के आपको पैसा कट के रिफंड मिलता है दोस्तों? जो आपका उसमें जीएसटी चार्ज रहेगा, सर्विस चार्ज के नाम पे आपसे वहाँ पे पैसा निकाला जाता है, वो सब कट के आपको कितने परसेंट तक के आपके पैसे रिफंड आता है? तो दोस्तों मैं आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो सर्विस चार्ज के नाम पे जो कटता है वो पूरी के पूरी पैसा कटता है। लेकिन सब जोड़ के अगर स्लीपर क्लास के लिए आप ट्रैवल के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें आपको 60 रुपया कट के प्लस आपको जीएसटी भी नहीं कटेगा, उसी में रहेगा 60 रुपया में। आपको पूरी के पूरी आपका रिफंड आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। और जिस तरह अगर एसी क्लास में है तो आपको वहाँ पे जीएसटी भी लग के आपको 70 रुपया तक के आपके कट के आपके अकाउंट में आता होएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप ध्यान में रखें दोस्तों। कभी भी अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको उतना पैसा आपको कट के आपके पास आने वाला है। तो दोस्तों ये था जो रेलवे का नियम, जो वेटिंग टिकट GNWL वेटिंग टिकट कंफर्म होने के चांसेस दोस्तों, जो अभी के सीजन में। अगर कोई चीज आपको पूछना है, कोई भी आपको सवाल हो, तो कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पे सही उत्तर आपको मिलेगा जरूर। तो खैर वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।